अब मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि कहाँ नहीं रहती लक्ष्मी। ठीक है, तो आपको ये वीडियो बड़ी मज़ेदार लगने वाली है। आपको इस वीडियो में बड़ा आनंद आने वाला है। मेरे साथ इस वीडियो में जुड़िए। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा सोशल मैसेज आपको दूंगी, लेकिन हमेशा की तरह वीडियो की शुरुआत करेंगे बिलीव इन कर्मा। हाँ जी, सबसे पहले सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आपका जीवन खुशियों भरा हो, आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ हो, आपको ज़िंदगी में वो सब कुछ मिले जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं और जिसका आपके घर वालों ने आपके लिए सपना देखा था, तो वो आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो तो बहुत मज़ा आएगा। अभी मैंने गाज़ियाबाद गई थी, मेरे एक रिलेटिव के यहाँ पर शादी थी। और शादी में जब मेरे को, आपको पता है मैं शादी जाती हूँ तो मैं 10 तरह की चीज़ें देखती हूँ। मैं पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करती हूँ। तो मैंने एक बात देखी कि वहाँ शादी के अंदर एक कोने के अंदर एक महिला बैठी जो बहुत खूबसूरत थी और उनके पास उनके छोटे छोटे 3 बच्चे थे। बेटा तो बहुत ही खूबसूरत था और 2 बेटियां थी उनकी। और कोई कुछ आता, वो अपने छोटे बच्चे को दूध पिला रही थी, लेकिन उन्हें कोई कुछ आता कहता और वो चली जाती, फिर वो काम कर आती, फिर वो चल जाती। तो मैं ना भीड़ में चेहरे पढ़ती हूँ, ये मेरा शौक़ भी है और मुझे इन चीज़ों में बड़ा आनंद भी आता है और चीज़ें करती हूँ बहुत। तो थोड़ी देर बाद मैंने देखा वो महिला मेरे पास आई और बोली, आप डॉक्टर वायरा की हैं? मैंने कहा हाँ। तो बोली, अरे आप यहाँ पर, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। मैं अपने बच्चों को कह रही थी, मैम मेरी बेटियाँ भी ना आपकी 5 मिनट स्टोरी सुनती हैं, ये सुनती हैं मैम, मैंने आपके ऑफिस में कई बार कॉल किया और मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। मैंने कहा आपको शायद यकीन नहीं होगा, मैं आपको बहुत देर से फॉलो कर रही हूँ, आप बड़ी हैरान परेशान लग रही हैं और मतलब इस पूरी शादी के अंदर आप सबसे ज़्यादा सिंपल कपड़ों में हैं, मतलब आपने एक बिंदी भी नहीं लगा रखी। सो मुझे जिज्ञासा हो रही थी कि सबने यहाँ इतना फैशन कर रखा है, आप इतनी सिंपल क्यों हैं? तो मैं आपके पास खुद ही बात करने आने वाली थी, लेकिन उसके बाद जो उसने मुझे जवाब दिया, वो उसने मेरी बोलती बंद कर दी एंड मेरे पास उसको सॉरी बोलने के सिवा कोई भी जवाब नहीं था। उसने मुझे बोला कि पिछले साल मेरे हस्बैंड कोरोना से गुज़र गए, उनकी डेथ हो गई और वो बहुत ज़्यादा यंग थी। उसका छोटा बच्चा इतना छोटा था कि वो उसका दूध पी रहा था, तो सोचिए वो कितनी छोटी और यंग होगी। तो मैंने आई हैव नो वर्ड्स, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था। तो मैं कुछ नहीं बोली, मैंने उसे अपना पर्सनल नंबर दिया और मैंने कहा आप इस पर कॉल करके मुझसे मिलने आना। एग्जैक्टली अगले दिन उसने मुझे फ़ोन किया और वो मुझसे मिलने आ गई। उसके बाद जो उन्होंने मुझे कहा, ये कृपया महिलाएं ना सुने, पुरुष सुने तो ज़्यादा बेहतर होगा और पुरुषों के शायद काम आएगा। उसने मुझसे कहा कि हमारा सब कुछ बहुत अच्छा था, हमारा व्यापार बहुत अच्छा था, हमारी एक जॉइंट फैमिली थी, मेरी 3 नंदे थी। मेरी सास ने बड़ी मन्नतों के बाद पता नहीं कहाँ माथा टेक कर माथे को, नाक को रगड़ कर मेरे पतिदेव को पाया था। वो 3 बहनों के ऊपर आया हुआ जो था भाई था और मैम ऐसा उन्हें कुछ भी नहीं हुआ था, उन्हें बुखार नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। कोविड था, मैं इनसे कहती रही कि माहौल ख़राब है और दूसरे वाले कोविड में वो गए, ज़्यादातर लोग दूसरे वाले कोविड में गए। मैंने उनसे कहा कि प्लीज़ मेरे हस्बैंड को हॉस्पिटल में एडमिट मत कराइए, लेकिन मेरे घर में हमेशा मेरी नंदों का चलता है। मेरे जो पति थे वो घर में सबसे छोटे थे, तो बड़ी परेशानी हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि हमने अपने भाई को बड़ी मन्नतों से मांगा है, तू हमें मत समझा क्या करना है। तो मुझे भी लगा इतना तीनों बहनें इकट्ठी हो गई हैं, इतना प्यार कर रही हैं, तो हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। कह रही वो सुबह 9 बजे हॉस्पिटल में एडमिट हुए, रात को 9 बजे वो गुजर भी गए। इस बीच में मैंने उनसे 2-3 बार बात भी करी। मैम वो बिल्कुल नॉर्मल थे, उन्हें कुछ भी नहीं था, हमें उनकी लाश तक नहीं मिली, हॉस्पिटल वालों ने वहीं से वहीं उन्हें जला दिया। इतना बोलकर वो रोने लगी। सो कुड अंडरस्टैंड, ये आप भी समझ सकते हैं कि कोविड ने हर घर को एक धक्का तो ज़रूर दिया है। ये सब बातें उसको थी, लेकिन इन बातों का डर नहीं था। आपको पता है अभी वो एक कमरे में किराए पर रहती है, क्योंकि उसकी तीनों नंदों ने उसे घर से निकाल दिया, क्योंकि उसके हस्बैंड ने कभी प्रॉपर्टी उसके नाम पर नहीं करी, उसके हस्बैंड ने उसके लिए कुछ नहीं छोड़ा। 2 खूबसूरत बेटियां, जिसमें से एक बेटी 12 साल की, एक 8 साल की और एक करीबन 2 साल का बच्चा था, और वो लेडी सड़कों पर धक्के खा रही है। उसके पास मेरी फ़ीस देने की बात तो छोड़िए, गाज़ियाबाद से मेरे घर तक आने के लिए पैसे नहीं थे, उल्टा मैंने ही उसे पैसे देकर वापस भेजा है। और मेरे को आपको ये सब बताकर अपनी बड़ाई नहीं करानी है, मैं आपसे ये बता रही हूँ कि इंसानियत आप लोगों में मर गई है क्या? वो नंदे हैं, आपका भाई गुजर गया, लेकिन भाई के बाद जो भाई का बच्चा है वो उस वंश को बढ़ाने वाला है। और इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है कि आपने भाई के मरते ही आप घर पर कब्जा करके बैठ गई, आपने मम्मी पापा पे काबू कर लिया। माँ बाप, वो कहती है, इसलिए डरते हैं कि अब बेटा तो है नहीं, कमा कर कौन देगा, इन्हीं लड़कियों के भरोसे रहना है, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है। तो फर्स्ट
अगर पढ़ी होती तो तुम्हारे साथ ये ना होता। जो कुदरत ने तुम्हारे साथ किया वो तुम्हारी मजबूरी थी, इसलिए लड़कियों को ज़रूर पढ़ाएं। दूसरा, पढ़ाकर उन्हें झाड़ू पोछा ना लगवाएं, उन्हें काम भी ज़रूर कराएं। छोटा करें, घर से करें, वर्क फ्रॉम होम करें, कम करें, ज़्यादा करें, लेकिन अगर कल को बुरा वक्त आए तो वो खड़ी हो। उस महिला को ठीक से बोलना नहीं आ रहा था, वो अपनी दोनों बच्चियों को लेकर आई थी क्योंकि वो अपनी बच्चियों को छोड़ नहीं सकती। आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ टू हेल्प हर। मैं उसकी कैसे मदद करूं, मुझे ये नहीं पता था, लेकिन मेरे को ये बात ज़रूर समझ में आई कि इस टॉपिक में मुझे आपसे बात ज़रूर करनी होगी। मुझे आपको बताना होगा कि अगर आप भी नंद हैं तो ये बात संभल जाइए। अगर आपका भाई गुजर सकता है तो आपका पति भी गुजर सकता है। जो उसके साथ हो रहा है वो आपके साथ भी हो सकता है। और भाई जाने के बाद नंदों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, भाई और भाई के बच्चों को ज़्यादा अच्छे से रखें। और मैंने ये वीडियो पुरुषों को देखने के लिए किस लिए कहा, तो आपसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, अपनी LIC लीजिए, प्लीज़ लीजिए। अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को सिक्योर कीजिए और अपनी पत्नी को ये ज़रूर बताएं आपने कहाँ पर पैसा रखा हुआ है, आपके पास कितनी FD है, कितनी नहीं है, आपके मरने के बाद वो घर किसके नाम पर है, आपकी प्रॉपर्टी कहाँ पर है, आपने शेयर मार्केट में कितना पैसा लगा रखा है। ऐसा सोचकर मत आओ मेरे दोस्त कि 70 साल की ज़िंदगी है, 70 मिनट भी नहीं लगते इंसान को निकलने में, मिनट सेकंड भी नहीं लग सकते। तो प्लीज़ अपनी वाइफ को सिक्योर करें। और अगर आपकी वाइफ ने अपना पूरा जीवन आपके नाम पे समर्पण कर दिया और वो 3-3 बच्चों की माँ है, तो आपकी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ख़ासकर अगर आपके घर में बेटियां हैं तो आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी वाइफ को सिक्योर करना है और उसे हर बात के बारे में बताना ज़रूरी है, ताकि जो उस बच्ची के साथ हो रहा है वो दोबारा किसी और के साथ ना हो। मुझे बड़ी सिंपैथी थी उस लड़की के साथ, मैं उसके लिए क्या कर दूं मेरे समझ में नहीं आ रहा था, पर कैसे कर दूं ये भी समझ में नहीं आ रहा था। बस फ़िलहाल तो इतनी मदद कर पाई हूँ कि उसे घर जाने के पैसे दे पाए और उसके लिए जॉब ढूंढ रही हूँ। और सेकेंड थिंग, मैंने ये कोशिश करी कि उसे अपना पर्सनल नंबर दे दे कि बहुत ज़्यादा अगर तकलीफ़ में वो हो तो वो मुझे कॉन्टैक्ट कर ले, लेकिन क्या ही फ्यूचर होगा उसका ये आप खुद ही सोच लीजिए। इसलिए अपने बीवी बच्चों को सिक्योर करिए, इट इज़ हम्बल रिक्वेस्ट। और सही तरीक़ों से नंदों को ये कहूँगी, क्या जितना मर्जी आप चढ़ लीजिए, आज उसकी तो कल तुम्हारी बारी है। इसीलिए अपने सगे भाई के जाने के बाद आपकी भाभी के प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कई गुना ज़्यादा हो जाती है। कहाँ नहीं रहती लक्ष्मी, ये नंदे भी ज़रूर देख लें। जो व्यक्ति आलसी होता है, ईश्वर पर विश्वास नहीं करता, उसके घर में कभी नहीं रहती लक्ष्मी। जो व्यक्ति गुरुओं का आदर नहीं करता, जो अपने लोगों को चोरी के से लूटना चाहता है, लोगों को धोखा देना चाहता है, खुद को बड़ा बड़ा साहूकार समझता है, वैसे घर में कभी नहीं रहती लक्ष्मी। जो व्यक्ति दूसरों के बगीचों से फूल तोड़कर भगवान को फूलों की माला अर्पण करता है, उसके घर में कभी नहीं रहती लक्ष्मी। जो व्यक्ति बासी फूल भगवान पर चढ़ाकर छोड़ देता है और भगवान को रात के बने हुए बासी भोगों को खाना खिलाता है, वहाँ पर कभी नहीं रहती लक्ष्मी। जो व्यक्ति गुरु और माता पिता, छोटी कन्याओं से पैर दबाता है, पैर मारता है या गलती से उन्हें पैर लगा भी देता है, उसके घर में कभी नहीं रहती लक्ष्मी। जो व्यक्ति घर आए व्यक्ति का अपमान करता है, उसे भोजन तक नहीं पूछता और स्वयं उसके सामने खाने बैठ जाता है, उसके घर में कभी नहीं रहती लक्ष्मी। जो व्यक्ति अपने शरीर की इज्जत नहीं करता, उसका वज़न बढ़ाता चला जाता है, पैरों को हिलाता रहता है, उंगलियों को कानों के अंदर बार बार घुमाता रहता है या उंगलियों को चटकाता रहता है, वहाँ कभी नहीं रहती लक्ष्मी। जो व्यक्ति मैले कपड़े पहनता है, उसकी जुराबों में से बदबू आती है, जो अपने बालों को खींचता रहता है, वहाँ कभी नहीं रहती लक्ष्मी। जो सूर्य उदय के बाद भी सोता रहता है और बिना किसी को खिलाए सुबह उठ के पहले खाना पीना शुरू कर देता है, उठते ही पत्नी से, माँ से झगड़ना शुरू कर देता है, वहाँ कभी नहीं रहती लक्ष्मी। जो अपने नाखून स्वयं खाता रहता है और अपने नाक के अंदर उंगलियां देता रहता है, वहाँ कभी नहीं रहती लक्ष्मी। जो अपने पति पत्नी एक दूसरे से नफरत करते हैं और दूसरों के साथ प्रेम संबंधों में होते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हैं, वहाँ कभी नहीं रहती लक्ष्मी। जो खाने को बर्बाद करते हैं, खाने का निरादर करते हैं, वहाँ कभी नहीं रहती लक्ष्मी। जो दूसरों की निंदा करते हैं, जो दूसरों से खाना छीन कर खा जाते हैं, धोखा देते हैं, वहाँ कभी नहीं रहती लक्ष्मी। जो नौकरों का सम्मान नहीं करते, उनकी सैलरी खा जाते हैं, जो नौकरों पर हाथ उठाते हैं, वहाँ कभी नहीं रहती लक्ष्मी। जो दूसरों के हक का पैसा मार जाते हैं, जो दूसरों के पैसों पर नियत रखते हैं, जो लोगों से ब्याज का पैसा खाते हैं, उनके घर में कभी नहीं रहती लक्ष्मी। जो दूसरों की नौकरी खा जाते हैं, जो दूसरों की झूठी शिकायतें करते हैं, जो दूसरों के करैक्टर पे बात करते हैं, जो लोगों को धोखा देते हैं, उनके घर कभी नहीं रहती लक्ष्मी। जो लोगों को अपनों से
दूर रखते हैं, लोगों को खिलौना समझते हैं और जो लोगों की झूठी झूठी बुराइयां करते हैं उनके घर कभी नहीं रहती लक्ष्मी। जो बेजुबान जानवरों को मारते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं, उन्हें पिंजरे में बंद करते हैं, उनके घर कभी नहीं रहती लक्ष्मी। जो जिस घर के अंदर पितरों की पूजा नहीं होती, पितरों का सम्मान नहीं होता, पितरों का तर्पण नहीं छोड़ा जाता, श्राद्ध नहीं किया जाता, वहां कभी नहीं रहती लक्ष्मी। जो दो प्यार करने वाले प्रेमी और प्रेमिकाओं को अलग कर देते हैं, उनको मिलाना तो भगवान को मिलाने के बराबर है, लेकिन उनकी शादी नहीं होने देते, उसके घर में कभी नहीं रहती लक्ष्मी। तो कहाँ रहती है लक्ष्मी, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, और कहाँ नहीं रहती लक्ष्मी, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है। कि उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। फिलहाल दीजिए इजाज़त, अपना और अपनों का रखिएगा खास ध्यान। जय माता दी।